विवाह पंचमी है वो दिन जब स्वयं ब्रह्मांड ठहर गया था, क्योंकि इस दिन हुआ था वो दिव्य मिलन जिसने प्रेम को पवित्रता दी थी, त्याग को सुगंध दी थी और विवाह शब्द को धर्म का रूप दिया था। विवाह पंचमी हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यही वह पावन दिन है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस तिथि को विवाह पंचमी कहा जाता है। यह एक ऐसा शुभ दिन है जब स्वयं आकाश से भी देवता गण प्रेम और सामंजस्य की बरसात करते हैं। इस दिन हमने विवाह पंचमी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की उस कथा को सुनने का अद्भुत अवसर उसी को मिलता है जिस पर भगवान की अपार कृपा होती है। एक दिन राजा जनक मिथिला की उस तप त्याग और धर्म की भूमि पर हल जोत रहे थे, तो उस हल की नोक से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या स्वयं लक्ष्मी का अवतार माता सीता। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री नहीं धरती का सौभाग्य माना। जब माता सीता बड़ी हुई तो उनमें तेज, शौर्य, करुणा, मर्यादा सब एक साथ थे। राजा जनक माता सीता को अपनी बेटी के रूप में पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर समय आया माता सीता के विवाह का। राजा जनक के दरबार में था भगवान शिव जी का एक अद्वितीय धनुष, वही धनुष जिसे भगवान शिव ने दानवों का संहार करने के लिए धारण किया था, जिसे राजा जनक के पूर्वजों ने भगवान को प्रसन्न करने के बाद प्राप्त किया था। बाद में वंशानुगत रूप से यह धनुष राजा जनक के पास आया। धनुष ऐसा था कि कोई राजा, कोई योद्धा, कोई महाबली उसे हिला भी नहीं पाता था, लेकिन राजा जनक ने प्रण लिया कि जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। चारों दिशाओं में संदेश गया, रथों की कतारें लगी, राजा, राजकुमार, बलवान और वीर आए, पर सब उसी एक धनुष के सामने असफल खड़े रह गए। तभी स्वयंवर में प्रवेश होता है अयोध्या का राजकुमार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। सभा में सन्नाटा फैल गया, सबकी निगाहें एक ही दिव्य पुरुष पर ठिठक गई। गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम धनुष उठाओ। श्री राम आगे बढ़ते हैं, चेहरे पर शांति, मन में संयम और चाल में दिव्यता। उन्होंने धनुष को हाथ में लिया और जैसे खिलौना उठा रहे हैं ऐसे उठा लिया। पूरी सभा विस्मित रह गई और फिर एक गूंज, एक गर्जना, एक दिव्य कंपन के साथ धनुष टूट गया। धड़ाम! देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। जनक जी की आंखों में आनंद के, खुशी के आंसू थे। फिर मिथिला नगरी झूम उठती है। जय सीताराम, जय हो सीताराम के जयकारे गूंजने लगते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी का वह शुभ दिन श्री राम और माता सीता का दिव्य दैविक पावन विवाह संपन्न हो गया। सारी मिथिला नगरी दीपों से जगमगा उठी। धरती पर ऐसा उत्सव फिर कभी नहीं देखा गया। वो विवाह जो प्रेम नहीं धर्म था, बंधन नहीं आदर्श था, संगम नहीं समर्पण था। जय सीताराम। माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं, यह एक दिव्य संदेश है कि सच्चा विवाह त्याग, मर्यादा और धर्म से बनता है। इसलिए आज भी विवाह पंचमी पर हर घर में गूंजती है सीताराम की जय, प्रेम की जय और मर्यादा की जय। अगर आपको यह विवाह पंचमी की कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखें। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।